प्रेजेंट टाइम में देखें तो मार्केट में यहाँ पर कुछ भी रिटर्न्स नहीं बन रहे हैं और मार्केट में क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है। और देखा जाए तो हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते, बस कर सकते हैं तो अपनी एसआईपी को कंटिन्यू, क्योंकि दोस्तों मार्केट में न तो ये पहली बार हुआ है न ही आखिरी बार, लेकिन लॉन्ग टर्म में यहाँ पर सब कुछ एवरेज आउट होकर आपको लगभग 12-13% के एवरेज रिटर्न मिल जाते हैं। इसी वजह से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी एसआईपी को हर मार्केट कंडीशन में कंटिन्यू रखें। तो यदि आज कोई इन्वेस्टर 10,000 रुपये की मंथली एसआईपी शुरू करने वाला है तो वहाँ पर उसे कौन से म्यूचुअल फंड चुनने चाहिए, इसी के ऊपर हमारा वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों मेरी राय में इस अमाउंट के लिए 4 म्यूचुअल फंड सफिशेंट हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं इसी एसआईपी अमाउंट के लिए 4 फंड्स बताऊंगा जो कि एसेट एलोकेशन के साथ में होंगे। साथ ही जो फंड मैं बताने वाला हूँ वो एग्रेसिव, मॉडरेट एंड सेफ इन्वेस्टर के हिसाब से होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम पहले फंड की बात करते हैं जो कि हमारा मिड कैप कैटेगरी से होगा। हालांकि ये जो फंड है वो कोर ऑफ द पोर्टफोलियो नहीं होता, लेकिन ये रिटर्न्स को बूस्ट करने का काम करता है, इसी वजह से ये पोर्टफोलियो में होना ज़रूरी है। मिड कैप कैटेगरी के जो फंड होते हैं अपना मेजर इन्वेस्टमेंट मिड कैप स्टॉक्स में करते हैं, जहां पर स्मॉल कैप से कम और लार्ज कैप स्टॉक से थोड़ी ज़्यादा रिस्क होती है। यहाँ पर मैंने एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को चुना है, मॉडरेट इन्वेस्टर्स के लिए एडलिस मिड कैप फंड और सेफ इन्वेस्टर के लिए मैंने एचडीएफसी मिड कैप फंड को चुना है। अगर यहाँ पर इनके 10 सालों के रिटर्न्स को देखें तो मोतीलाल के ये 17.66% है, एडलविस के ये 20.29% है और एचडीएफसी के ये 18.85% है। हालांकि लास्ट 2 साल में मोतीलाल वैसे परफॉर्म नहीं कर पाया है, इसी वजह से इसके 10 सालों के रिटर्न्स थोड़े कम हो चुके हैं। अगर लास्ट 5 ईयर के सीएजीआर को देखें तो ये मोतीलाल के 24.28% है, एडलविस के 22.81% है और यहाँ पर एचडीएफसी के ये 22.07% है। यानी कि यहाँ पर लास्ट 5 ईयर्स में मोतीलाल काफ़ी अच्छे मार्जिन से लीड कर रहा है। दोस्तों अगर इन तीनों मिड कैप फंड्स का अपसाइड कैप्चर रेशियो देखें तो ये मोतीलाल का 94 है, एडलविस का ये 100 है और एचडीएफसी का ये 92 है। दोस्तों अपसाइड कैप्चर रेशियो ये इंडिकेट करता है कि कोई फंड बेंचमार्क के बढ़ने के साथ में कितना ज़्यादा ऊपर की ओर जाता है, तो ये जितना ज़्यादा होगा वो उतना बढ़िया होगा। तो यहाँ पर ये तीनों में एडलविस का बेस्ट है। हालांकि ये फंड की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, यानी कि ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती। अगर यहाँ पर कोई फंड अच्छा करेगा तो ये वैल्यू ऊपर की ओर भी जाएगी। वहीं पर यदि इन तीनों फंड्स का डाउनसाइड प्रोटेक्शन देखें तो ये मोतीलाल का 92 है, एडलविस का ये 85 है और एचडीएफसी का ये 77 है। तो दोस्तों डाउनसाइड प्रोटेक्शन ये इंडिकेट करता है कि फंड बेंचमार्क के गिरने के साथ में कितना ज़्यादा गिरता है, तो ये जितना कम होगा उतना उस फंड के लिए बढ़िया माना जाएगा। जैसे कि मोतीलाल का डाउनसाइड प्रोटेक्शन 92 है, तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि यदि बेंचमार्क इंडेक्स 10% से नीचे आता है तो ये फंड 9.20% से ही करेक्ट होता है, जो कि ठीक माना जा सकता है। हालांकि इडलविस एक मॉडरेट फंड है तो इसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन मोतीलाल की तुलना में बढ़िया है। वहीं पर एचडीएफसी थोड़ा सेफ फंड है तो इसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन इन तीनों में सबसे बेस्ट है। ओवरऑल देखा जाए तो ये तीनों मिड कैप फंड्स ही बढ़िया हैं, लेकिन लास्ट 1-2 साल में मोतीलाल में हायर करेक्शन हुए हैं, इसकी वजह से इसके रिटर्न्स बहुत कम हो चुके हैं। दोस्तों इस फंड के गिरने के मुख्य कारण यह है कि ये कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के अप्रोच को फॉलो करता है, जहां पर इनके हायर एलोकेशन वाले सेक्टर्स में लास्ट कुछ समय में बहुत ही बड़ा क्रेश देखा गया है, जैसे कि आईटी सेक्टर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, जो कि है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। किसी भी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप फंड वहां पर कोर बनाया जा सकता है, मतलब कि ये कैटेगरी आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी होती है वहां पर फंड मैनेजर बिल्कुल आज़ाद होता है कि उसको किस प्रकार के मार्केट कैप वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, इसी वजह से यहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। फ्लेक्सी कैप फंड में एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड को मैंने चुना है, मॉडरेट इन्वेस्टर्स के लिए एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है और सेफ इन्वेस्टर्स के लिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है। तो यहाँ पर यदि 10 साल के सीएजीआर को देखें तो ये क्वांट के 20.35% है, एचडीएफसी के ये 17.09% है और पराग पारिक के ये 17.94% है। लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये क्वांट के 18.45% है, एचडीएफसी के ये 19.29% है और पराग पारिक के ये 16.61% है। तो यहाँ पर रिटर्न्स तो तीनों फंड्स के बढ़िया हैं, जहाँ पर यदि अपसाइड कैप्चर रेशियो को देखें तो ये क्वांट का 122 है,
HDFC का 97 है और पराग पारिक का ये 78 है। वहीं पर डाउनसाइड प्रोटेक्शन देखें तो ये क्वांट का 117 है, HDFC का ये 68 है और पराग पारिक का ये 42 है। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वांट है वो एग्रेसिव फंड है, तो उसका अपसाइड तो काफ़ी बढ़िया है ही, लेकिन साथ ही इसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन बहुत ही कम है। यानी कि ये फंड बेंचमार्क के बढ़ने के साथ में काफ़ी अच्छी अप मूव दिखाता है, लेकिन इसमें मार्केट करेक्शन के साथ में गिरावट भी ज़्यादा देखी जाती है। लेकिन यहाँ पर HDFC जैसा कि मॉडरेट फंड है, तो इसके अपसाइड एंड डाउनसाइड दोनों रीजनेबल है। वहीं पर पराग पारिक का अपसाइड काफ़ी कम है, लेकिन इसका डाउनसाइड भी कैटेगरी में बेस्ट है। कहने का मतलब यह है कि ये बेंचमार्क के बढ़ने के साथ में इतना अप मूव नहीं दिखाता है, लेकिन यहाँ पर करेक्शन भी काफ़ी कम होते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है वो एक हाई बीटा फंड है, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के थ्रू हाई टर्नओवर रेशियो का यूज़ करके रिटर्न्स बनाने के ऊपर फोकस करता है। साथ ही जो मॉडरेट निवेशक है वो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड को देख सकते हैं, जबकि बिल्कुल सेफ प्ले करने वाले पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को स्टडी में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड्स में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं और इससे एक अच्छी वेल्थ बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने म्यूचुअल फंड की एक बहुत ही बढ़िया मास्टर ई बुक तैयार की है, जिसमें कि मैंने अपने पसंदीदा म्यूचुअल फंड्स को भी शामिल किया है, जिसे कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी की। ये जो कैटेगरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती है, लेकिन साथ ही यहाँ पर हाई रिटर्न बनाने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा होते हैं। दोस्तों स्मॉल कैप कैटेगरी में हमेशा सोच समझ कर ही फंड का सिलेक्शन करना चाहिए, क्योंकि यदि आपका सेलेक्ट किया हुआ स्मॉल कैप फंड आपकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल को सूट नहीं करता है, तो आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर एग्रेसिव कैटेगरी में मैंने बंधन स्मॉल कैप फंड को चूज किया है, मॉडरेट कैटेगरी में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और सेप कैटेगरी में मैंने एक्सिस स्मॉल कैप फंड को चुना है। जहाँ पर लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो यहाँ पर बंधन को लॉन्च हुए 10 साल का समय नहीं हुआ है, लेकिन निप्पॉन ने लास्ट 10 ईयर्स में 21.87% के CAGR रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स हैं। एक्सिस की बात करें तो इसके 19.51% के हैं। लास्ट 5 ईयर्स में बंधन के रिटर्न्स 24.36% है, निप्पॉन के ये 23.01% है और एक्सिस के ये 19.26% है। तो यहाँ पर लास्ट 5 ईयर्स में एग्रेसिव फंड के हिसाब से बंधन के रिटर्न सबसे बेस्ट है, और यहाँ पर एक्सिस थोड़ा सेफ फंड है, तो यहाँ पर इसके रिटर्न्स थोड़े कम है। यदि इन तीनों फंड्स का अपसाइड कैप्चर रेशो देखें तो ये बंधन का 109 है, जो कि बेस्ट है, निप्पॉन का ये 88 है, वहीं पर एक्सिस का ये 78 है। वहीं पर यदि डाउनसाइड प्रोटेक्शन देखें तो ये बंधन और निप्पॉन का 78 है, वहीं पर एक्सिस का ये 70 है। यानी कि यहाँ पर एक्सिस बढ़ता भी कम है, तो यहाँ पर उसमें करेक्शन भी कम होते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक्सिस कैटेगरी के लोएस्ट वोलेटाइल फंड्स में शामिल है, जबकि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने सभी कैटेगरी में बेस्ट रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। जहाँ पर हाई AUM होने के बावजूद भी यह फंड कंसिस्टेंटली बहुत ही बढ़िया करता हुआ आ रहा है, जहाँ पर इसके फंड मैनेजर मिस्टर समीर रच इस स्कीम के साथ में बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। चलिए दोस्तों फाइनली बात करते हैं हमारे नंबर 4 फंड की, जो कि एक वैल्यू फंड होगा। आप चाहें तो इसकी जगह एक मल्टी एसेट फंड को भी देख सकते हैं। बेस्ट मल्टी एसेट फंड के लिए आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों वैल्यू फंड्स वो होते हैं जो कि अंडर वैल्यूड या लो पी वाली कंपनीज को पिक करते हैं, मतलब कि ये फंड वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करने वाले होते हैं। यहाँ पर एग्रेसिव फंड में मैंने मोतीलाल ओसवाल BSC एनहेंस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड को सेलेक्ट किया है, जो कि एक पैसिव फंड है। मॉडरेट कैटेगरी में HSBC वैल्यू फंड को और सेप कैटेगरी में यहाँ पर SBI कॉन्ट्रा फंड को सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर जो मोतीलाल का फंड है वो काफ़ी नया है। यहाँ पर यदि HSBC के लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 17.38% है और SBI के ये 16.82% है। लास्ट 5 ईयर्स में HSBC के रिटर्न्स 20.19% है और SBI के ये 19.51% है। वहीं पर लास्ट 3 ईयर्स में मोतीलाल के रिटर्न्स 30.60% है, HSBC के ये 21.67% है और SBI के ये 16.78% है। कुल मिलाकर आप जिस तरह के भी इन्वेस्टर हैं, आप इन तीनों में से उस प्रकार का फंड चुन सकते हैं। अब बात करते हैं कि 10,000 रुपये की मंथली SIP के लिए किस प्रकार का एसेट एलोकेशन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की बात करते हैं, जहाँ पर यदि आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आपको यहाँ पर 30% का एलोकेशन रखना चाहिए, जो कि 3,000 रुपये पर मंथ होगा। मॉडरेट इन्वेस्टर्स के लिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में 40% हो सकता है, जो कि 4,000 रुपये होगा। वहीं पर सेफ इन्वेस्टर्स के लिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में हम सबसे हाईएस्ट एलोकेशन रखेंगे,
जो कि 50% होगा, जो कि 5,000 रुपये है। यानी कि यदि आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप फ्लेक्सी कैप फंड को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। वहीं पर सेफ इन्वेस्टर होने पर आपको फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में थोड़ा एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा। वहीं पर यदि मिड कैप फंड को देखें तो यहाँ पर एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए 25% एलोकेशन रखा जा सकता है। मॉडरेट इन्वेस्टर्स के लिए ये 20% हो सकता है। वहीं पर सेफ इन्वेस्टर्स के लिए भी ये 20% ठीक रहेगा। अगर स्मॉल कैप फंड को देखें तो ये एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए 30% हो सकता है, जो कि 3,000 रुपये पर मंथ होगा। मॉडरेट इन्वेस्टर्स के लिए 25% होना चाहिए, जो कि 2,500 रुपये पर मंथ होगा। वहीं पर सेफ इन्वेस्टर्स के लिए ये 10% ठीक माना जा सकता है। अगर वैल्यू फंड की बात करें तो ये एग्रेसिव और मॉडरेट इन्वेस्टर्स के लिए 15% हो सकता है। वहीं पर सेफ इन्वेस्टर्स के लिए ये 20% ठीक माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क कंपैरेटिवली कम होती है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।